स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम अपनी कविताओं का जो चैप्टर है काव्यांश का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, संगतकार, जो कि काव्यांश का आखिरी चैप्टर आपका है, जिसे मंगलेश डबराल जी ने लिखा है। इसके हम MCQ क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप दोनों क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, जिससे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना किसके लक्ष्य के विरुद्ध है? तो मनुष्य के, कवि के, नेताओं के, संगतकार के। तो संगतकार वही होते हैं जो हमारे मुख्य गायक के पीछे उसके लय में गाना गाते हैं, उन्हें संगतकार कहते हैं। और संगतकार का ही लक्ष्य होता है कि वो मुख्य गायक से ऊंचे स्वर में ना गाएं। तो इसमें आपका 4th आ जाएगा। कवि संगतकार द्वारा अपने स्वयं स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने का क्यों मानते हैं? क्या मानते हैं उन्हें? तो वो उसकी समझदारी मानते हैं, चालाकी मानते हैं, ईमानदारी या मनुष्यता? तो वो उसकी समझदारी मानते हैं। हम उसके मनुष्यता ज़्यादा सही रहेगा, मनुष्यता उसकी मानते हैं। संगतकार का स्वर कैसा है? सुंदर, कंपनयुक्त, कमज़ोर स्वर, सरगमयुक्त या प्रभावशाली स्वर? तो उनका सुंदर और कंपनयुक्त है, तो वो सुंदर और कंपनयुक्त होता है। नेक्स्ट है, पैदल चलकर से किस और संकेत किया गया है? साधनहीनता, साधन सहित, विफलता या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो साधनहीनता इसे कहा गया है। मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ? तो वो सन 1948 में हुआ था। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछेंगे? तो नहीं, कभी कभार हम बोर्ड्स जो बनाते हैं, एग्ज़ाम बनाते हैं, उनके माइंड को जज नहीं कर सकते, वो कुछ भी डाल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए एक बार। अब पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है, इसे आपको पढ़ना है। मुख्य गायक की चट्टान जैसे भरी स्वर का साथ देती, वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर काँपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है और उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी मुँह गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। अर्थ आप पढ़ चुके होंगे, हम अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, गायक के स्वर को संभालने में कौन सहायक सिद्ध होता है? संगतकार, सहयोगी गायक, संगीतकार या इनमें से कोई नहीं? तो गायक के जो स्वर है उसे संभालने में संगतकार सहयोगी माना जाता है। संगतकार का स्वर कैसा है? तो संगतकार का स्वर है सुंदर, कंपनयुक्त तथा मुख्य गायक के स्वर की तुलना में कमज़ोर। तो यही करेक्ट है, बाकी करेक्ट नहीं है। पैदल चलकर में से किस और संकेत किया गया है? तो संगतकार साधनहीन है, ये इसके और संकेत करा गया है। मुख्य गायक का स्वर कैसा है? धीमा, कंपनयुक्त, सुरों से रहित, चट्टान के समान भारी और गंभीर। तो उनका चट्टान के समान भारी और गंभीर है। नेक्स्ट, प्रस्तुत पद्यांश में गूंज का क्या अर्थ है? ऊंची गंभीर आवाज़, कांपती आवाज़ या सुरीली तान या गूंजती आवाज़? तो गूंजने का है सुरीली तान। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ये पढ़ना है, देन क्वेश्चंस के आंसर करना है। मुख्य गायक की गरज में संगतकार अपनी गूंज प्राचीन काल से मिला रहा है। कथन में प्राचीन काल का तात्पर्य है पुराने युग से, हमेशा से, बचपन से या गाने के आरंभ से? तो इसका आंसर होगा हमेशा से। मुख्य गायक अंतरे की जटिल तानों के जंगल में क्यों खोया जाता है? तो कई बार सिद्धार्थ गायक भी किसी सुरताल में उलझ जाते हैं। गाना एक जंगल जैसा है जिसमें भटक जाना सहज ही हो जाता है। अपने ही गाने में लय डूब कर भटक जाता है, या महान गायक भी कभी कभार कमज़ोर पड़ जाते हैं। में आपका आ जाएगा आंसर, अपने ही गाने की लय में डूबकर भटक जाता है। नेक्स्ट है, संगतकार किस तरह से मुख्य गायक की सहायक करता है? तो मुख्य गायक के भटकने पर स्थाई को संभाल लेता है। क्या मुख्य गायक को उसके बचपन की याद दिलाकर? नहीं। मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट कर? नहीं। मुख्य गायक के साथ अंतरे को गाकर? नहीं। वो सहायता करता है, भटकने पर स्थाई को संभाल लेता है। संगतकार मुख्य गायक को किस ढांढस कब बांधता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको निम्नलिखित को पढ़ना है। जब उसका गला बैठने लगता है, जब वह निस्सोहित होने लगता है, यस ये भी है, और जब उसका आवाज़ मंद पड़ने लगती है। तीनों ही करेक्ट है। आपका क ख ग आपका आंसर हो जाएगा। तार सप्तक में मुख्य गायक का गला क्यों बैठने लगता है? वह गाते गाते थक चुका होता है। इसमें स्वरों को ऊंचाई नीचाई पर चढ़ाना होता है, उसे बार बार गाना पड़ता है। आवाज़ की गूंज अब नष्ट हो चुकी है, तो वह गाते गाते थक चुका होता है और जो ऊंचाई और नीचाई पर उसे चढ़ना होता है। तो इसमें आपका
उसमें स्वरों की ऊंचाई और निचाई दोनों पे करना होता है, इसलिए वो उसका गला बैठने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये पैसेज पढ़ना है, देन आंसर करना है। संगीतकार मुख्य गायक को क्या एहसास दिलाना चाहता है? तो संगीतकार जो है मुख्य गायक को यह एहसास दिलाना चाहता है कि वह अकेला नहीं है, वह अकेलेपन के एहसास को उससे बचाता है। जो राग गाया जा चुका है यानी पुराना राग, उसे फिर गाया जा सकता है। संगीतकार की आवाज़ में कौन सी हिचक दिखाई देती है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार एग्ज़ाम में ज़रूर आता है ये, तो इसे तो आपको ज़रूर करना है। तो संगीतकार कभी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से अधिक ऊंचा नहीं उठाता, क्योंकि उसकी आवाज़ में हिचक सुनाई देती है, क्योंकि उसका धर्म है मुख्य गायक की आवाज़ को ऊंचाई और बल देना। वह अपने इसी धर्म को पालन करते हुए अपनी श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश नहीं करता। फिर तीसरा प्रश्न है, कैसी कोशिश को मानवता माना गया है या माना है? तो सक्षम होते हुए भी, यानी आप वो काम कर सकते हैं, फिर भी संगीतकार मुख्य गायक के स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश में स्वयं के स्वर को नीचा रखते हैं। उनकी इसी कोशिश को मानवता माना गया या माना है। अब यहाँ पे आपके लॉन्ग आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के युक्तियों की ओर संकेत कर रहा है? या फिर इसी के टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, संगीतकार किसे कहा जाता है और उनकी भूमिका क्या होती है? तो संगीतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्यस्थल अथवा कला के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने वाले कर्मचारियों और कलाकारों की और संकेत कर रहे हैं। ऐसे सहयोगी स्वयं को महत्व न देकर किसी भी मुख्य व्यक्ति या मुख्य कलाकार को महत्व देते हैं, देना ही अपना धर्म समझते हैं। शक्ति एवं सामर्थ्य से पूर्ण होने पर भी वह स्वयं को गौण मानते हैं, यानी नीचा समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक की सहायता करता है? कविता के आधार पर उनकी विशेष भूमिका को स्पष्ट करें। तो संगीतकार मुख्य गायक को हमेशा बुलंदी पर पहुंचाना चाहता है, यानी उसे सबसे ऊपर पहुंचाना चाहता है। वह हमेशा मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उनको बुलंदियों पर पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उनको प्रभाव को बढ़ाता है। जिस प्रकार क्रिकेट के मैदान में सभी खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन श्रेय जो होता है, यानी रिजल्ट का जो तारीफ होती है, वो कैप्टन को जाती है। ठीक उसी प्रकार मुख्य गायक की सफलता के पीछे संगीतकार का हाथ होता है और संगीतकार गायक के महत्व को बनाए रखता है। छठा प्रश्न है, संगीतकार की मनुष्यता किसे कहा गया? ये मनुष्यता कैसे बनाए रखें? तो संगीतकार की मनुष्यता अपने स्वयं को अधिक ना उठाने की कोशिश करना है ही मनुष्यता है, यानी अपने आप को ऊपर ना उठा के मुख्य गायक को ऊपर उठाना ही मनुष्यता कहलाई गई है। अपने स्वर को अधिक ऊंचा ना उठाना उसकी इंसानियत है। वह अपनी मनुष्यता बनाए रखने के लिए किसी भी मुख्य गायक को अकेलापन का एहसास नहीं होने देता, उसकी गरिमा को बनाए रखता है। वह अपने राग के माध्यम से मुख्य गायक को ये भी बता देता है कि पहले गाया गया राग फिर से गाया जा सकता है। वह गाते समय ये कोशिश करता है कि उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से किसी भी हालत में ऊंचा ना उठ जाए। सातवां प्रश्न है, मंजे हुए प्रतिष्ठित संगीतकार को भी अच्छे संगीतकार की आवश्यकता होती है, क्यों होती है? जब कभी मंजा हुआ संगीतकार अपने सुरों के जंगल में भटक जाता है और अनहद में चला जाता है, तब संगीतकार ही उसके सुरों को संभालने की कोशिश करते हैं। यानी जब मुख्य गायक गाते गाते किसी जगह भटक जाते हैं, तो संगीतकार ही उन्हें हेल्प करते हैं, गायन को प्रभावशाली बनाते हैं। संगीतकार ही मुख्य संगीतकार यानी मुख्य गायक या गायक का अस्तित्व बचाता है और स्वयं हमेशा मुख्य गायक के पीछे रहता है, उसका साथ देता है। नेक्स्ट है, भाव स्पष्ट करना और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या फिर स्वर का ऊंचा उठाने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो संगीतकार जो है वो मुख्य गायक का सहयोग करता रहता है, वह उसे अकेलेपन का एहसास महसूस नहीं होने देता। वह अपने स्वर के माध्यम से उसे ये भी बता देता है कि पहले गाया गया राग फिर से गाया जा सकता है। ऐसा अभ्यास करते समय उसकी आवाज़ में निहित संकोच साफ सुनाई देता है। संगीतकार की हर संभव ये कोशिश रहती है कि उसका स्वर किसी भी हालत में मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठना चाहिए। कवि कहना चाहते हैं कि संगीतकार की इस कोशिश से उसकी असफलता नहीं, उसकी मानवता समझना चाहिए। उसके हृदय में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा एवं समर्पण भाव है और इसी कारण वह शक्ति एवं सामर्थ्य होने पर भी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं करना चाहते, बल्कि अपने गुरु को कला को ही महत्व देना चाहते हैं। तो ऊपर के जो क्वेश्चन है वो पेपर में नहीं आते, वो बस आपके डिस्कस के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वो स्किप कर दिए। देखिए 11वां क्वेश्चन है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं?
तो सफलता की चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है तो उस समय उसके सहयोगी उसे सांत्वना देकर उसका हौसला बढ़ाते हैं, उत्साहवर्धन करके उसका मनोबल बढ़ाते हैं, हर परिस्थिति में उसका साथ देने का वादा करके उसे संबल प्रदान करते हैं, उसे संभालने में अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगा देते हैं। 12वां प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध पाने वाले लोगों को अनेक तरह के से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपका डिस्कस का है, तो हम ये यूज़ नहीं करते हैं। ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आता है। संगीतकार की हिचकती आवाज़ उसकी विफलता क्यों नहीं है, या संगीतकार की आवाज़ में हिचक क्यों सुनाई देती है। मैंने अभी भी आपको ये आंसर बताया था, फिर आप एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीतकार जानबूझकर अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से धीमा रखते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि श्रोताओं के बीच मुख्य गायक की संगीत उसके गायन का सिक्का जगा रहे, उसकी या उसका स्वर पृष्ठभूमि में रहना और मुख्य गायक को मुख्य कलाकार बने रहने देना उसकी मनुष्यता का परिचायक है, विफलता का नहीं। नेक्स्ट है, यदि आपको अवसर मिले तो आपको मुख्य गायक बनना चाहते हैं संगीतकार, तर सही दीजिए। तो यदि मुझे कभी अवसर मिला तो मैं मुख्य गायक के पर रहकर गाना पसंद करूँगी क्योंकि इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, क्योंकि हमें आंसर हमेशा पॉजिटिव में देना होता है। जब भी अगर आप नेगेटिव में आंसर देंगे तो आपके नेगेटिव नंबर तो कट ही जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मेरी गणना अग्रिम पंक्ति में बैठे लोगों में होगा। यदि मुझे संगीतकार बनने का अवसर मिला तो भी मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और मैं खुशी खुशी इस भूमिका का निर्वहन कर लूँगा। ऐसे दशा में मैं मुख्य गायक तक पहुंचाने में अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा जिससे उसे सफलता की ऊंचाइयों का मौका मिले। मुख्य गायक जीत में ही मेरी जीत होगी, उसी विजय में ही मेरी जीत का एहसास कर लूँगा। फिर है लास्ट क्वेश्चन आपका, संगीतकार कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए। संगीतकार कविता का उद्देश्य क्या है। तो संगीतकार कविता का उद्देश्य है समाज में संगीतकार को महत्व का प्रतिपादित करने की और उनका ध्यान आकर्षित करना, जिससे जो संगीतकार है उनमें अपेक्षा ना हो बल्कि उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, उन योगदान को सराहा जाए। बिना सहयोगी के अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए अकेले सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। टूटने या बिखरने पर संगीतकार उन्हें संबल प्रदान करते हैं तथा उन्हें अकेला ना होने का एहसास कराते हैं। तो यहाँ पे आपका काव्यांश के सारे चैप्टर मैंने अपनी चैनल पर अपलोड कर दिए, आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर मैंने अभी अपलोड करे, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। एंड आगे आपको कोई किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।